कॉन्टैक्ट, सॉरी, वर्क डन। ठीक है, अपन ने सरफेस टेंशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। सरफेस टेंशन क्या होता है समझो, मैंने एग्जांपल दिया था कि जो फ्री सरफेस रहेगा पानी का, उसको एक साइड और दूसरी साइड से मैं खींचूंगा तो जो बीच का सरफेस रहेगा वो स्ट्रेच होएगा। वो स्ट्रेच से क्या डेवलप होएगा, टेंशन डेवलप होएगा, और उसी टेंशन को क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था सरफेस टेंशन होता कैसे है, तो तीन मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, ए बी सी। ए किधर रहता था, बहुत अंदर रहता था। बी और सी किधर रहते थे, ऊपर रहते थे। और उन पे कौन सा फोर्स एक्ट करता था, डाउनवर्ड फोर्स, जिसके वजह से फिल्म क्या होता था, स्ट्रेच होता था। फिर अपन ने 2 मार्क्स का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ा, वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा, बराबर, W इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, वर्क इज इक्वल टू टड़ा। नाउ we will start with a very important topic, angle of contact. एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, अभी मैंने बड़ा लिखा है, समझ में आ रहा है, मतलब छोटे स्पेस में लिखा है इसके लिए बड़ा दिख रहा है, पर तुमको एक ही बोलता है एंगल ऑफ कांटेक्ट का, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे, सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं, डेफिनेशन, और डेफिनेशन ही 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं पूछते एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट का। सर पण आम्हाला हे सांगा ना, एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असतं काय, एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट होता क्या है। अगर तुम लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी में गए रहोगे और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए रहोगे, ठीक है, तो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अपन टेस्ट ट्यूब लेते हैं, प्यूरेट लेते हैं, पिपेट लेते हैं, सभी चीजों में है ना, सभी चीजों में। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्यूरेट लिया, समझा क्या, मैं एक ब्यूरेट लिया, ठीक है, ये ब्यूरेट है, या टेस्ट ट्यूब पकड़ो, ठीक है, इसमें ना, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें ना लिक्विड भरा हुआ है, इसमें ना लिक्विड भरा हुआ है। अच्छा, पर जो लिक्विड का टॉप सरफेस रहता है ना, टॉप सरफेस वो कैसा रहता है, आइदर आइदर ऐसा रहता है, बराबर कि नहीं, या कभी कभी टाइम आने पर ऐसा भी रहता है, बराबर। ये ऐसा और ये ऐसा, इन चीजों को बोलते हैं मिनिस्कस। वेरी गुड, इन चीजों को क्या बोलते हैं, मिनिस्कस। लोअर मिनिस्कस, अपर मिनिस्कस। पर वो मिनिस्कस जो होता है ना, वो शेप्स रहता है, शेप्स, मतलब बहुत कम टाइम तुम लोग देखोगे कि मिनिस्कस है ना, मिनिस्कस मेरा स्ट्रेट रहेगा, अपन काटता ना स्ट्रेटच काटतो, पण देयर आर वेरी हार्ड टाइम्स जब तुम्हारा मिनिस्कस स्ट्रेट रहेगा, तुम्हारा मिनिस्कस आइदर कॉनकेव रहेगा या कॉन्वेक्स रहेगा, समझ में आ रहा है। तो वो क्यों होता है, इज द रीजन फॉर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्यों पढ़ने वाले हैं। जो मिनिस्कस का शेप रहता है ना, मिनिस्कस का शेप, जो अभी तुम लोग बोल रहे थे लोअर मिनिस्कस, अपर मिनिस्कस, ते मिनिस्कस आहेत ना, ते कसे फॉर्म होत आहेत, का असं फॉर्म होतोय, असं का लिक्विड फॉर्म होतोय, असं का लिक्विड फॉर्म होतोय, त्याच्या पाठी रिझन आहे, आणि रिझन आहे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है समझा, ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेशन नहीं समझ में आता है, ठीक है, फिर भी अपन पढ़ने की ट्राई करते हैं। The angle of contact between a liquid and a solid, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बीच में होता है, between a liquid and a solid, is defined as the angle between the tangents drawn to the free surface of the liquid and surface of the solid at the point of contact measured within the liquid. It is very hard to understand at the first go. तो अभी अपन क्या करेंगे, समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है। अपन थोड़ा बड़ा पिक्चर पढ़ेगा, उसका बड़ा पिक्चर समझो, ये पानी है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, एक बीकर, एक कंटेनर, ब्यूरेट में, चलो इसको अपन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, मतलब एवढं क्लियर आहे की एंगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कोणामध्ये असतो, लिक्विड आणि सॉलिड मध्ये। अच्छा, इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टँजेंट्स drawn to the free surface of the liquid, tangent drawn to the free surface of the liquid। tangent क्या होता है, tangent जो टच करके जाता है, बराबर। बहुत जमाने पहले अपन 10वीं में थे, तो 10वीं में अपन ने सर्कल चैप्टर पढ़ा था, और सर्कल चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि टेंजेंट है ना, टेंजेंट टच करके जाता है, सीकेंट कट करके जाता है, सीकेंट कट करके जाता है, टेंजेंट टच करके जाता है, and tangent is always, very good, tangent is always perpendicular। समझ में आ रहा है, मैं थोड़े बहुत बेसिक्स अपने अच्छे हैं, तो tangents are always perpendicular। अच्छा, ओके, एवढा तर तुम्हाला समजला। अच्छा, tangents कुठे काढायला सांगितले त्या लोकांनी, tangents drawn to the free surface of the liquid। free surface of the liquid का असतो, हा फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है,
इसको परपेंडिकुलर कैसा आएगा, ऐसा, बराबर, मतलब ये वाला, समझ में आ रहा है। ये एक हो गया। एक्चुअली हेलो, मेरा फ्री सरफेस ये है, इसको परपेंडिकुलर मैंने लाइन बनाया, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। नीचे, सर अभी आपने नीचे क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया, अरे पागल, ऊपर क्या है, ऊपर सॉलिड एंड एयर, नीचे क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड, समझा क्या। ओके, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सरफेस ऑफ सॉलिड भी, मतलब ये फ्री सरफेस था, इसको बनाया टेंजेंट। अब सॉलिड का फ्री सरफेस है तो उसको टेंजेंट कैसा रहेगा, ऐसा, मतलब ये वाला, समझ में आ रहा है क्या। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, समझ में आ रहा है। हेलो एवरीवन, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स के बीच का एंगल, लेकिन टेंजेंट किधर बनाएंगे सर, तो टेंजेंट बनेंगे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का असतो हा, त्याला बनवला हा टेंजेंट, एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, सरफेस ऑफ सॉलिड असतो हा, त्याला बनवला हा टेंजेंट। अच्छा, उनके बीच का एंगल, थोड़ा सा डेफिनेशन में उन लोग के प्रॉब्लम है, अब मैं वो डेफिनेशन को और मॉडिफाई करता हूं। दो टेंजेंट बनाने के बाद उनका रिजल्टेंट बनाओ, अरे दो टेंजेंट बनाने के बाद उनका रिजल्टेंट बना, रिजल्टेंट किधर बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मैथ्स थोड़ा बहुत, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का रिजल्टेंट किधर बनेगा, समझ लो, क्लियर है, काय प्रॉब्लम, पक्का, अच्छा। ऍट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मेजर्ड विथ इन द लिक्विड होतं म्हणून लिक्विडच्या आतमध्ये, अच्छा, पण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट कुठे असतो, लिक्विड आणि सॉलिड, हा लाईन एअर आणि लिक्विड आहे, आणि हा लाईन लिक्विड आणि, म्हणून थीटा कुठे येणार, समजलं, या थीटासाठी एवढं सर्व आपण केलं, समझ में आ रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किधर बनता है, अब पढ़ने के लिए इजी हो जाता है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन tangents drawn to the free surface of liquid and surface of solid, समझ में आ रहा है क्या। इसके बाद क्या है, इंग्लिश, at the point of contact measured within the liquid, am I pretty much clear। तर एकदा परत एकदा लास्ट टाइम सांगा ना, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय असतं। अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजे एक बीकर घ्या, बीकर मध्ये पाणी असणार, बीकर मध्ये पाणी असणार, त्याच्या फ्री सरफेसला एक टँजंट मारा खालती, त्याच्या सॉलिडला टँजंट मारा बाजूला, त्यांचा घ्या रिझल्टंट, आणि रिझल्टंट घेतल्यानंतर अँगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड म्हणून हा वाला अँगल येतो, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी को कुछ प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है, ओके। अब और डिटेल में तुमको पढ़ाता हूँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, समझ में आ रहा है, चल बाजू में। ओके, केस 1, ठीक है, मैं ना एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको ध्यान देना। डायग्राम समझ में आ रहा है नहीं, अब बताता हूँ। ये देख, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, उसको जूम करो, दिख रहा है क्या, ये सॉलिड दिख रहा है, ये सॉलिड, ये वो सॉलिड है, ये वो लिक्विड है, और ये वो एयर है, समझ लो। सर परत सांगा ना, हा कोण आहे, सॉलिड, हा कोण आहे, एयर, आणि हा कोण आहे, समजलं। इकडे आहे ना छोटीशी दांडे, त्याला एकदम मी झूम केलंय, एम आय प्रिटी मच क्लिअर। सॉलिड, एयर आणि लिक्विड, चला सॉलिडला आपण फोर्स मारूया। ओके, समझो ये पॉइंट को मैं ए लेता हूँ, ये पॉइंट को ए कंसिडर करता हूँ, ठीक है, एक फोर्स डालता हूँ ए पी, एक फोर्स का डालता हूँ ए पी कौन सा, ए पी कौन सा फोर्स है, फोर्स इन सॉलिड, फोर्स इन सॉलिड, ओके। ए क्यू क्या लिखूंगा, फोर्स इन लिक्विड, समझ में आ रहा है क्या। ये दो फोर्स लेने का, अभी भी एक किस में लेने का, सॉलिड में, एक किस में लेने का, और अपन ने पढ़ा था दो टेंजेंट्स के बाद, भले टेंजेंट्स नहीं है,
दो टेंजेंट्स के बाद क्या ढूंढते हैं अपन? रिजल्टेंट। अरे दो टेंजेंट्स के बाद अपन क्या ढूंढते हैं? रिजल्टेंट। AP इज द फोर्स इन सॉलिड, AQ इज द फोर्स इन लिक्विड। तो टेंजेंट किधर आएगा? समझ में आ रहा है? AR रिजल्टेंट, AR। लेकिन अपने को रिजल्टेंट नहीं चाहिए, रिजल्टेंट को मारो टेंजेंट, रिजल्टेंट को मारो टेंजेंट। तो किधर आएगा मुझे बताओ? रिझल्टंटला मारा टेंजंट, अशी रिझल्टंट आहे बराबर. तर टँजंट कशी येणार? अशी येणार बराबर. टँजंट कशी येणार? अशी येणार. आणि इकडे AT इज द टँजंट. समजलं? क्लिअर आहे? सर आपण काय काय केलं सांगा ना. AP काय आहे? फोर्स इन सॉलिड. AQ काय आहे? फोर्स इन लिक्विड. AK काय आहे? टँजंट. AT काय आहे? टँजंट. आणि आणि AR काय आहे? AR बराबर. टेंजेंट है ना, टेंजेंट पानी को देखो कैसा खींच रहा है. नहीं समझ में आ रहा रहेगा. अभी इधर आओ, यही पॉइंट को देखो, यही पॉइंट को. टेंजेंट है ना, टेंजेंट खींच रहा है. ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा खींच रहा है मतलब. सर आप ही समझाओ ना. पानी है, हाँ ये पानी है, दिख रहा है सबको पानी. ओके ये पानी में सिर्फ टेंजेंट अपने को इम्पोर्टेंट है. टेंजेंट ऐसा खींच रहा है बराबर. मतलब ये पानी का जो लेयर है ना, वो ऐसा बनेगा. इधर भी तो रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा. मतलब ये लिक्विड कैसा बनेगा? समझ लो. ये कैसा खींच रहा है देखो, ये कैसा खींच रहा है वो देखो. AT के बाकी अपने को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ये तीन बनाएंगे, इसके लिए ग्रीन में लिखा इनको. AP का है फोर्स इन सॉलिड, AQ का है फोर्स इन लिक्विड, AR का है रिझल्टंट. आपला गेम टँजंट वर आहे. टँजंट जसं आपल्याला खेचणार, ऍक्च्युली माझा फ्री सरफेस असा पाहिजे होता, पण टँजंटनी त्याला खेचलं इकडे, म्हणजे या स्लोप मध्ये असा तो होणार. समज. आणि इकडे पण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, मग तो असा होणार. समजलं? अभी तुम लोग और अच्छे से समझेंगे जब मैं केस 2 पढ़ाऊंगा. ठीक है, चला केस 2. सेम डायग्राम बनाता हूँ. चलो समझ में आ रहा है ना सबको? ओके. ये क्या है? ये क्या है? सॉलिड. ये क्या है? एयर. और ये क्या है? लिक्विड. किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये क्या है? अपना मॉलिक्यूल ए. चलो अभी इधर है ना, इधर तुम लोग ने क्या किया था मालूम है क्या? AP का फोर्स ज्यादा लिया था. मतलब AP, समझा क्या? अभी मैं लूंगा AP, लेकिन थोड़ा कम लूंगा AP. और AQ क्या लूंगा? ज्यादा. AQ क्या लूंगा? ज्यादा. इधर इधर आपने क्या किया सर जी? AP इज ग्रेटर देन AQ. और इधर क्या किया आपने? AQ इज ग्रेटर देन AP. समजलं? क्लियर आहे? काय प्रॉब्लेम? अच्छा. AP इकडे आला, AQ इकडे आला. टँजंट कुठे येणार? यांच्यामध्येच येणार, पण थोडा Q ला बेंड होणार, म्हणजे असं येणार बराबर. दॅट इज AR रिजल्टेंट. और अपना गेम किस पे है? टेंजेंट पे. तो रिजल्टेंट को क्या मारूंगा? इसको टेंजेंट कैसा आएगा? जब AP ज्यादा था, तब रिजल्टेंट किस में आया? सॉलिड में. तो क्या तुमको लगता नहीं है AQ ज्यादा रहेगा तो ये लिक्विड में आएगा? समझा क्या? तो अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है इसको. चालेल. AR काय आहे? रिझल्टंट. आणि आता त्याला आपण काय मारणार? ये ऐसा है तो टँजंट कैसा नहीं? कैसा जाएगा? बराबर. अब ये क्या आया? AT टैंजेंट. कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर? ये पानी भरा है, टैंजेंट कैसा खींच रहा है? ऊपर. टैंजेंट कैसा खींच रहा है? अभी ऐसा शेप समझ में आ रहा है? इधर का भी कैसा बनेगा? ऐसा. अब इसमें शेप कैसा बनेगा? ऐसा. इसमें शेप कैसा बनेगा? समजलं? तर चांगल्यापणे सांगा ना. हे बघ, इकडे टँजंट कसा होता?
खालती, म्हणून त्याच्या स्लोप वर बसला तो, समजलं? असं आलं. इकडे टँजंट कुठे आहे? वरती, मग कुठे त्याच्या स्लोपला बसला. समजलं मी काय बोलतोय? क्लियर है? ये केस 1, ये केस 2, समझ में आ रहा है? अभी केस 3, केस 3 वापस सेम डायग्राम. ये कौन है? सॉलिड. ये कौन है? एयर. ये कौन है? लिक्विड. और वापस एक डायग्राम ए. समझा क्या? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही फोर्स बनाओ, एपी. ए क्यू बनाओ हिच मत, ए क्यू बनाओ हिच मत, एपी. बताओ अभी, बताओ अभी. ए क्यू हायच नाही, मग रिझल्टंट कुठे असणार? हाँ, पी रिजल्टेंट रहेगा. समझ में आ रहा है क्या? एपी है, जब एपी रहता है, ए क्यू रहता है, तो रिजल्टेंट ऐसा आता है, बराबर. अब ये दोनों हईच नहीं, तो जो है वहीच उसका क्या हो गया? रिजल्टंट. जो है वहीच उसका क्या हो गया? रिजल्टंट. तर एपी पण हाच आणि ए आर पण हाच. पण आपला गेम कशावर असतो? इसका टेंजेंट किधर आएगा? स्ट्रेट आएगा, बराबर. ये पागल, चलो कॉन्टेक्ट बनाईच नहीं है. समझा कि नहीं? मतलब ये केस में क्या रहेगा? स्ट्रेट. समजलं? तर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बनतो कसा? तर हे बघा, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ना असा असतो, झिरो असतो. इकडे इकडे दिसतंय तुम्हाला? इकडे ना ही लाईन का असते? टीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. मग अशी 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 होणार. आणि मॅक्झिमम किती आहे ना? टीटा इज इक्वल टू 90. नाही सर, आपण असं पण बघितलंय ना. समजलं? तो ये ऐसा जाके ऐसा पूरा जाता है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? जब भी तुम लोग केरोसिन केरोसिन एंड ग्लास ले लो, केरोसिन एंड ग्लास, तो टीटा आता है 27 डिग्री. जब मर्क्यूरी एंड ग्लास लोगे, जब लोगे मर्क्यूरी एंड ग्लास, तो टीटा आएगा 140 डिग्री. और जब क्लीन वाटर एंड ग्लास लोगे, क्लीन वाटर एंड ग्लास, तो क्या आएगा? 0 डिग्री. ये एग्जाम्पल्स 3 याद रखने का. जो केस 1 था वो अक्यूट एंगल था. समझा क्या? सर आपको कैसा पता चला? आ जाओ वापस इधर. ये देखो, ये बीकर है, वो कैसा बना? ऐसा बना ना, ऐसा बना ना. तो इधर से लेके इधर ये छोटा ही है ना, तो ये क्या बन गया? अक्यूट एंगल. ये क्या बना? अक्यूट एंगल. दूसरे में कैसा बना? ऐसा बना ना, मतलब टीटा इधर से ऐसा ऊपर हो गया, ये टीटा हो गया, बराबर कि नहीं? इधर से, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर से क्या हो गया? ये टीटा, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिव. आणि इकडे टीटा काय राहिला तसाच, स्टार्टच नाही झाला, म्हणजे हा काय आहे? राईट अँगल. समजलं? क्लियर है? पहले इसमें टीटा इतना ही खुला, टीटा इतना ही खुला. कौन से लेवल में? ये लेवल में. देखो ना, टीटा इतना ही है, तो अक्यूट. इधर टीटा पूरा खुल गया, ऐसा खुल गया, इधर से लेके इधर, तो ऑप्टिव्स. और इधर, समझला? कोणाला काय प्रॉब्लेम? चलो ओपन द टेक्स्ट बुक्स एवरीवन. बंद कर. एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स. ये ड्रॉप और बबल बनता कैसा है ना, ड्रॉप और बबल, उसके बारे में उन लोग ने बोला है. अभी अपन बचपन से ड्रॉप पोलियो जैसा बनाते थे, मालूम है ना? ऐसा वाला मालूम है ना? तो सिर्फ बताते थे. एक्चुअली कभी भी याद रखने का, ड्रॉप हमेशा स्पीयर ही रहता है. ड्रॉप हमेशा स्पीयर ही रहता है. वो ऐसा नीचे आता है ना, तो ग्रेविटी के वजह से ज्यादा पानी इधर इकट्ठा हो जाता है, इधर से पानी कम हो जाता है, इसके लिए वो शेप ऐसा बनता है. ओके. ये पहला डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं पहले ही लिख रहा हूँ. समझ में आ रहा है क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इसको 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, सॉरी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं. 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. ऑन द बोर्ड एवरीवन. बहुत सिंपल और बहुत सादा डेरिवेशन है, 3 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, मैं लिखता हूँ कंसिडर अ स्फेरिकल ड्रॉप. और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. काय? लेट पी आई, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बराबर. ठीक है. कंसिडर अ स्फेरिकल ड्रॉप
लेट पी आई बी द प्रेशर इनसाइड, पी आई ना इनसाइड एंड पी ओ आउटसाइड। इनसाइड प्रेशर को क्या बोलेंगे? पी आई, आउटसाइड प्रेशर को पी ओ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ग्रीन में लिखा है। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज ग्रेटर देन आउटसाइड। कभी भी याद रखने का, अंदर का प्रेशर होता है ना वो ज्यादा रहता है आउटसाइड से। सर ऐसा क्यों? अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा क्यों नहीं है? अरे पागल, बाहर का प्रेशर ज्यादा रहता तो बॉल अपना ये जो रहता है ड्रॉप 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 कैसा बनता था? समझ में आ रहा है क्या? अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है। अंदर का प्रेशर जब एक्सीड करता है या इज इक्वल टू हो जाता है बाहर के प्रेशर से, तो बबल या ड्रॉप तुम्हारा फूट जाता है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज ग्रेटर देन आउटसाइड, मतलब पी आई विल बी ग्रेटर देन पी ओ। एक्सेस प्रेशर जो ज्यादा रहता है वो कैसा निकालते हैं? बड़े में से छोटा निकालते हैं। इधर बड़ा कौन है? पी आई। इसके लिए पी आई माइनस पीओ। एम आई प्रीटी मच क्लियर? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है बाहर वाले से, तो पी आई ग्रेटर देन पीओ। एक्सेस प्रेशर म्हणजे जो जास्त प्रेशर असतो तो कसा काढणार? कमी, जास्त मधून कमी, तो पी आई ज्यादा है तो पी आई माइनस पीओ। आगे, लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम आर टू 2r। तर पाहिजे का तर तुम्हाला हे पण काढतो डायग्राम। हा ड्रॉप आहे, इकडचा रेडियस काय माहितीये? आर। आता मला ह्याची एरिया वाढवायची आहे, मला ह्याची एरिया वाढवायची आहे। इमॅजिनरी ह्याची एरिया वाढवली तर कितीने वाढवतायत तुम्ही? तर मी वाढवतोय डेल्टा आर नी। कितीने वाढवतोय? डेल्टा आर नी वाढवतोय भाई। अंदर का रेडियस आर और बाहर का रेडियस साला, अंदर का रेडियस आर, बाहर का रेडियस, हाँ बाहर का रेडियस बोल रहा हूं। ये डॉटेड का रेडियस क्या हो जाएगा भाई? आर प्लस डेल्टा आर। समझ रहे क्या? अंदर का रेडियस आर है, मैंने डेल्टा आर से बढ़ाया है, लेकिन बाहर वाले का रेडियस क्या रहेगा? आर प्लस डेल्टा आर। तो देखो मैंने क्या लिखा हूं, लेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीज फ्रॉम, पहले का रेडियस क्या है? आर, इंक्रीज टू किधर तक बढ़े? आर प्लस डेल्टा। मतलब ये इनिशियल का रेडियस हो गया और ये फाइनल का रेडियस हो गया। रेडियस मिले तो ढूंढना एरिया। इनिशियल सरफेस एरिया A1 क्या मिलेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या था? आर था, चल निकल गया। फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर क्या है मेरा? आर प्लस डेल्टा आर, तो आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। समझ रहे? खोलो इसको, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। फिनल समास है तो को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर। अभी 4 पाई है, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8 पाई आर डेल्टा, 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। सबको मालूम है डेल्टा आर छोटा रहता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठोक दिया। डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। चल बाजू में बचा कौन? 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। इंक्रीज इन द एरिया मतलब चेंज इन एरिया, फाइनल माइनस इनिशियल, A2 माइनस A1। समझा? A2 और A1 क्यों ढूंढा? चलो A2 क्या है? A2 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस A1 क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कट, बचा क्या? 8 पाई आर डेल्टा आर, दैट इज चेंज इन एरिया। अभी आपको एरिया क्यों चाहिए था? वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा, अरे वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा, तर DW इज इक्वल टू T इंटू DA। DW तसाच लिहिला, T पण तसाच लिहिला। DA कसं होतं? 8 पाई आर डेल्टा आर। इसको बाजू में रखो, एक वर्क डन मिला है, बाजू में रखा है, मतलब इसको किसके साथ कंपेयर करना रहेगा? मतलब अगर ये वर्क डन है तो वो भी क्या होना चाहिए? ऑल्सो। स्टार्ट करो, ये पहला बाजू में रख दिया। वर्क डन इज इक्वल टू टड़ा, टड़ा में डा चाहिए था, दैट इज A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 चाहिए था, इसके लिए A2 माइनस A1 ढूंढा। चलो
वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इक्वल टू अपना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर अपने को आदत होती है एफ इंटू एक्स लिखने की, एफ इंटू डी लिखने की, और इधर डिस्प्लेसमेंट कितने से हो रहा है, आर से, तो कितने से लिखा, एफ इंटू डेल्टा आर, क्योंकि डिस्प्लेस किधर से हो रहा है, डेल्टा आर से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चे बच्चे को फॉर्मूला मालूम है, सिर्फ उल्टा लिखा है। प्रेशर का फॉर्मूला बोल रहे, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, क्या उल्टा लिखा है, समझा क्या, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। एक्सेस प्रेशर जो पहले निकाला था क्या था, पी आई माइनस पीओ, और एरिया क्या रहेगा अपना नॉर्मल 4πr²। तुम लोग ने पीछे लिखा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नव्हता म्हणून फोर्स काढला, फोर्स काढला, टाकला, डेल्टा आर लिहिला। ए 1 काय होतं, वर्क डन, 2 पण काय आहे, वर्क डन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, जो कटता है कटने दो, बचता है बचने दो, पाई पाई कट, 4 1 जा 4 2 जा, डेल्टा आर कट, एक आर आणि एक आर कट, काय काय वाचलंय, 2t वाचलंय आणि इकडे एक आर वाचलंय, तो एक आर मल्टीप्लाई इकडे आल्यावर डिवाइड हो गया ना, पी आई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। समझा क्या, ये डेरिवेशन है ना, साले लोग फॉर्मेशन ऑफ बबल्स के नाम से नहीं पूछते हैं, साले लोग किससे पूछते हैं, लैपलास लॉ, किससे पूछते हैं, लैपलास लॉ, एक्सप्रेस द डेरिवेशन फॉर लैपलास लॉ। तो लैपलास लॉ क्या होता है, समझ में आ रहा है क्या, सोप बबल, सोप बबल रहेगा तो 2 लेयर होता है, अरे सोप बबल रहेगा तो 2 लेयर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2t अपॉन आर क्या बन जाएगा, समझ लो, क्लियर है, कोणाला क्या प्रॉब्लम। शॉर्ट रिवीजन, अपने को क्या ढूंढना है, वर्क डन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, इधर भी वर्क डन इज इक्वल टू इधर भी वर्क डन, इधर का वर्क डन क्या होता है, टडा, टी इंटू डी ए, टी इंटू A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 ढूंढना आता है ये सबको। इधर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इधर फोर्स ढूंढना है F इंटू डेल्टा, खत्म हो गया सर, समझ लो, क्लियर है, चलो कॉपी करो। That's all.